के टाइप 3 की बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे विषम दिन। अब बात करेंगे हम लोग विषम दिन क्या होता है। अभी हम लोग बात करेंगे विषम दिन क्या होता है। विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, नाम है विषम दिन। विषम दिन में एक सप्ताह में 7 दिन होता है। हम लोग जानते हैं कि एक सप्ताह अगर लिखते हैं एक सप्ताह तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है। एक सप्ताह में जब 7 दिन होता है, विषम दिन निकालना है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, विषम दिन निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि 15 है। 15 का हम कहेंगे कि विषम दिन बताइए। हम कहेंगे कि 15 का विषम दिन बताइए तो 7 से भाग दे दीजिएगा। और 7 से भाग दीजिएगा तो क्या, भागफल नहीं चाहिए, शेषफल चाहिए। भागफल यहाँ नहीं, यहाँ शेषफल चाहिए। यहाँ शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 1। तो यही हो गया विषम दिन। यहाँ पर भागफल की चर्चा नहीं लेना है, शेषफल 7 दूनी 14 यानी 15 में से 14 घटे 1, शेषफल 1 बचेगा तो हम कहेंगे विषम दिन 1 हो गया। हम कहेंगे विषम दिन 1 हो गया। तो आप किसी भी महीना का निकाल सकते हैं, किसी भी महीना का निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि 31 दिन का महीना होता है ना, 31 दिन। अभी देखते हैं कि 31 दिन का महीना, बहुत सारे महीना, 31 दिन का, 30 दिन का, 31 दिन का, 31 दिन का महीना ही है, 31 दिन का महीना है। हम कहेंगे विषम निकालना है तो 7 से भाग दीजिएगा। 7 चौका 28 यानी विषम दिन निकालना है तो शेषफल दिमाग पर रखना है। शेषफल जो होगा वही विषम दिन होगा, जो शेषफल होगा वही विषम दिन होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 चौका 28 कीजिएगा 3, या विषम दिन कितना आ गया, 3 आ गया। यही अगर 30 रहता, 30/7 कीजिएगा तो शेषफल यहाँ पर 2 आएगा। शेषफल यहाँ पर कितना आएगा, शेषफल 2 आएगा। तो विषम दिन यही 2 आ गया। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर 29 डेज, 29 की जगह 7 से भाग दीजिएगा। तो 7 से भाग दीजिएगा, 7 चौका 28 यानी शेषफल दिमाग पर रखना है। शेषफल 1 आया, विषम दिन यही हो गया। 28/7 कीजिएगा, 28/7 कीजिएगा, 7 चौका 28, यहाँ विषम दिन कितना, 0 आ गया। विषम दिन यहाँ पर है या नहीं है, पूरा विषम दिन कहने का मतलब क्या, विषम दिन कहने का मतलब क्या, सप्ताह पूरा कंप्लीट किया कि नहीं। यहाँ पर सप्ताह कंप्लीट कर गया तो विषम दिन बचा कहाँ। विषम दिन उसको कहते हैं कि सप्ताह कंप्लीट करने के बाद जो दिन बच जाता है। 7 चौका 28 एक दिन बच गया, 7 चौका 28 3 दिन बच गया। जो बच गया वो कहते हैं विषम। कंप्लीट नहीं किया 7 चौका 28 यानी 7 7 7 7, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 4 सप्ताह, 4 सप्ताह लगने के बाद दिन बच गया। 5वां सप्ताह में 2 दिन हुआ यानी 30 दिन। यानी कहने का मतलब शेषफल यानी विषम दिन उसको कहते हैं जो सप्ताह को पूरा नहीं करता है। सप्ताह के पूरा करने के बाद जो दिन बच जाता है उसको कहते हैं विषम दिन। यानी कंसेप्ट पढ़िए, विषम दिन होता क्या चीज है। यानी शेषफल भूल जाइएगा तब कि यहाँ भागफल लिख दीजिएगा। तो इसको याद रखिए ना कि सप्ताह पूरा करेगा, सप्ताह पूरा करेगा। 7 चौका 28 यानी 4 गो सप्ताह पूरा कर लिया था 28 दिन, अब बच गया 29, 30, 31, 3 गो बच गया विषम दिन। यानी विषम दिन का कंसेप्ट समझिए ना, विषम दिन होता क्या चीज है। आप कोई बता दिया शेषफल, भागफल, भाजक, भाजी तो कौन होगा भाई। यहाँ ध्यान रखना है कि सप्ताह पूरा होना चाहिए। 7 चौका 28 सप्ताह पूरा हो गया तो कई गो दिन एक्स्ट्रा दिन वाला, एक्स्ट्रा मतलब जो बच गया से विषम दिन होगा। तो यहाँ विषम दिन समझ में आ गया कि विषम दिन क्या होता है। अगर विषम दिन समझ गए हैं ना, तो अभी एक क्वेश्चन था अभी यहाँ पर रुक्मणी में कि मान लेते हैं कि आज का दिन अगर रविवार है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, 63 को 7 से भाग देना है। तो यहाँ पर पूरा कट गया यानी कतिए सप्ताह पूरा बना लिया। 7 नमा 63, यहाँ पर शेषफल बचबे नहीं किया, मतलब विषम दिन निकलबे नहीं किया। तो रविवार है तो रविवार होगा, यानी 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। यहाँ पर स्पष्ट क्वेश्चन था, यदि आज मंगलवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो 63 दिन के बाद क्या हो जाएगा, 63 दिन के बाद यहाँ पर 7 से भाग देंगे, 7 नमा 63 दिन वही रह जाएगा। यही मान लेते हैं, अगर यही सेम क्वेश्चन अगर रहता कि मान लीजिए कि आज का दिन अगर दे देगा यहाँ पर आज का दिन, अगर आज का दिन दे दे कि कहने का मतलब रविवार है, आज का दिन रविवार है तो दे देगा 65 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा। 65 दिन 7 से भाग देना है, 7 नमा 63, शेषफल कितना बचा, शेषफल 2 बचा। तो शेषफल 2 बचा तो आप कथी कीजिएगा, यहाँ रविवार है ना तो 2 दिन बढ़ा दीजिए। रविवार है तो सोम मंगल 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी रविवार में 2 दिन जोड़ दीजिएगा तो रविवार तो ये है 2 जोड़िएगा यानी सोम मंगल कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। मंगलवार यानी रवि सोम मंगलवार आपका दिन आ जाएगा। इसी प्रकार आप विषम दिन निकालना सीख गए। विषम दिन क्या होता है, विषम दिन निकल गए हैं तो यहाँ पर एगो निकाल के दिखाइए आप। 365 दिन का और 366 दिन का विषम दिन कितना होता है।
365 दिन और 366 दिन का विषम दिन कितना होगा? तो कुछ नहीं भी 7 से भाग दीजिए ना, 7 पचे 35, अब 35 कीजिएगा, 1 और 15, 7 दूनी 14। यहाँ पर देखते देखते याद किए होंगे हम लोग कि एक साल में 52 सप्ताह, अरे 52 का पार परसेंट यहीं से ना आया, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह याद करते हैं। यानी कहने का मतलब एक साल में 52 सप्ताह याद रखते हैं। 52 मतलब 52, 52 मत समझ लीजिएगा, 52 है 52। यानी यहाँ पर 52 सप्ताह कहने का मतलब 7 कितना बार बना होगा, सप्ताह कितना बार बना होगा, यानी 7-7 का पेयर लगा होगा कितना बार, यानी कहने का मतलब 7-7 52 बार आया होगा। यानी कहने का मतलब 52 बार अपना पूरा कर लिया। अब बच गया एक दिन बच गया, तो हम लोग रटते हैं कि यहाँ पर 365 दिन में ऑड डेज यानी विषम दिन 1 होता है। एकरा निकालिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 7 पचे 35, यहाँ 1 और 6 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 यानी विषम संख्या 2 आएगा। इसका कहने का मतलब 52 को सप्ताह तक बनाया, 7 जो है अपना सप्ताह जो है 52 बार बनाया, 2 गो एक्स्ट्रा बच गया, और जो एक्स्ट्रा बचता है वही विषम दिन होता है। आप भली भांति समझ गए हैं कि आप विषम संख्या निकालना, विषम यानी ऑड डेज यानी विषम दिन आप निकालना सीख गए हैं।